और वहाँ पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को वहाँ पर संबोधित करने वाले हैं और ख़ास तौर पर इसका आयोजन 9 साल की उपलब्धियों पर किया गया है। जोरदार ताली बजाइए मोदी। उज्ज्वला ने इतिहास बनाया, उज्ज्वला ने इतिहास बनाया। सबको अच्छा इलाज मिला जब आयुष्मान का कार्ड चलाया, आयुष्मान का कार्ड चलाया। गरीब की हर पीड़ा का रखा है ख्याल। विराजे 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 सब विराज जाएं। हम सब लोग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने 9 वर्षों में इस देश की तकदीर को बदल दिया, तस्वीर को बदल दिया, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर आह्लादित है, उल्लासित है। अभिनंदन है मोदी जी का, अभिनंदन है। और मैं अब निवेदन करूंगा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अगवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस धरती पर आदरणीय मोदी जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें और इस ऐतिहासिक धरा के शासक जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया, ऐसे पृथ्वीराज चौहान की का समृति चिन्ह देकर माननीय सीपी जोशी जी स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा, यह धरती तेजाजी की धरती है, वीर तेजाजी की धरती। तेजाजी का समृति चिन्ह आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सतीश पूनिया जी, भागीरथ चौधरी जी और सीआर चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो वीर तेजाजी हमारे लोक देवता का स्मृति चित्र, स्मृति चिन्ह माननीय मोदी जी को और मैं निवेदन करूंगा एक बड़ी माला हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, आदरणीय वसुंधरा जी, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, कैलाश जी, मंचा सिंह, सभी नेता एक बड़ी माला के माध्यम से हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता, हमारे महबूब नेता का स्वागत करें, सत्कार करें। बोलो भारत माता की। अब माननीय राजेंद्र जी राठौड़, बाकी हमारे सब प्रमुख नेता, माननीय लोक नेता जननायक नरेंद्र मोदी जी को 51 किलो की माला से सम्मानित कर रहे हैं। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मोदी मोदी। आज मौका है इस देश के 9 वर्ष के सर्वण काल के, जिसने हिंदुस्तान को बदल दिया, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता की अनेक योजनाओं के माध्यम से जिनका जीवन सुधर गया, ऐसी हमारी प्रमुख योजना के प्रतीक के रूप में उन लाभार्थी को मैं बुलाना चाहूंगा जो अभिनंदन करना चाहेंगे आदरणीय मोदी जी का। सबसे पहले राजस्थान में 3 करोड़ 65 लाख लोगों को 36 महीने से जो प्रधानमंत्री अन्न धन योजना का गेहूं मिलता है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं निवेदन करूंगा बहन प्रतापी मीणा को, जिन्हें पिछले 36 महीनों से लगातार प्रधानमंत्री अन्न धन योजना का गेहूं मुफ्त में मिलता है, उनसे कि वो आए और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दें, अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा किसान सम्मान निधि राजस्थान के 76 लाख किसानों को मिलती है, उसके प्रतिनिधि के रूप में सीता गुजर जी से। और मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के 83 लाख
लोगों के घरों में शौचालय बने हैं। हमारी एक बहन बर्दी देवी मेघवाल अभिनंदन करना चाहती हैं मोदी जी का। और मैं निवेदन करूंगा, उजला गैस जिसने राजस्थान के 76 लाख गृहिणियों के जीवन को बदल डाला, उनके प्रतिनिधि के तौर पर नराजा देवी जाट को कि वो भी अभिनंदन करे। और मैं निवेदन करूंगा, एक ऐसी बेटी जिसका आयुष्मान योजना में ऑपरेशन हुआ, सुमन कुमाऊं से, वो भी आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का अभिनंदन करे। और जिन्हें आवास मिला, हम प्रधानमंत्री आवास योजना, अनीता गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो भी महबूब नेता का अभिनंदन करे। मुद्रा योजना से लाभान्वित शीला बुंदेला जी, सुकन्या से लाभान्वित प्रिया रावत जी, स्वनिधि से लाभान्वित लक्ष्मी देवी जी, ये प्रतीक है उन लोगों का जो अलग अलग योजनाओं में, जिनको भारत सरकार और मोदी जी की योजनाओं ने जिनका जीवन को बदल डाला। और अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नौजवान प्रदेश अध्यक्ष, गतिशील प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को कि वो आए और विशाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से स्वागत भाषण करे, अभिनंदन करे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे गौरव नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज पुष्कर की इस पावन भूमि पर अजय मेरू के इस अजयगढ़ में जिन्होंने राजनीति में गरीब सेवा का संकल्प लेकर हमेशा अजय रहे, ऐसे अजय योद्धा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 9 वर्ष पर आप सबसे कहूंगा, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने हमेशा सेवा, समर्पण, सुशासन और गरीब कल्याण का संकल्प लेकर इस राष्ट्र की सेवा की है। चरेवती चरेवती का मूल मंत्र जिन्होंने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की इस वीर धरा पर वीर तेजाजी की निर्माण स्थली और राजस्थान की हृदय स्थली अजय मेरू में आप सबकी ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस ऐतिहासिक कालखंड के इस उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय नड्डा जी ने यह सौभाग्य राजस्थान की धरा को दिया। आज जैसलमेर के तनोट की सरहद से हो, चाहे बांसवाड़ा की गुजरात की बॉर्डर से हो, चाहे श्री गंगानगर से हो, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करौली और धौलपुर से हो, सुदूर गांव ढाणी में बैठा वो गरीब, वो मजदूर, वो मातृशक्ति, वो किसान आज आपको आशीष दे रहा है, आपको दुआ दे रहा है कि जो 60 साल में कोई नहीं कर सका, वो आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। आज इसीलिए आपके हाथों से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की शिला आपके हाथ से रखी है, तो यह देश राम राज्य की अनुभूति भी पूरा देश इस 9 वर्षों में कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग अपने आप को गौरवशाली इसीलिए भी महसूस करते हैं कि आज दुनिया के विकसित राष्ट्र जब ये कहते हैं कि पीएम मोदी जी इज बॉस, तो हमारा सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। हमारा सीना फूल के चौड़ा तब भी हो जाता है कि जो कभी
वीजा देने से कतराते थे, वो आप आज आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। दुनिया में भारत का वैभव बड़ा है तो गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा का भाव भी इन 9 वर्षों में देश की जनता ने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका आभार इसलिए भी प्रकट करते हैं राजस्थान की ओर से कि अभी पूरे देश की जनता ने अंग्रेजों के जमाने में बनाई हुई संसद में देश का सदन चलता था, लेकिन पहली बार देखा है कि आपके हाथों से जिस संसद की शिला रखी गई उसका उद्घाटन भी देखा है। और राजस्थान की धरा तो इसलिए सौभाग्यशाली है कि चाहे सिरोही आबू रोड हो, चाहे जैसलमेर का ग्रेनाइट हो, चाहे उदयपुर की नक्काशी हो, चाहे इस राजस्थान के हर कोने से चाहे ग्रेनाइट हो, संगमरमर हो, लाखा हो, नक्काशी हो, चाहे यहाँ के कारीगरों की सुगंध बरसों बरसों तक उस संसद में बिखरेगी। इसलिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं राजस्थान की धरा की ओर से आपका आभार इसलिए भी प्रकट करता हूं कि वर्षों के आजाद हिंदुस्तान के पहली बार संसद के दोनों सदनों में सभापति के रूप में ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी सफल संचालन, ये राजस्थान को गौरव आपने दिया है। एक गौरव अभी आपने और दिया है, बाबा साहब के बाद, पूज्य बाबा साहब के बाद पहली बार राजस्थान का देश का कोई दलित नेता कानून मंत्री आपने बनाया है तो अर्जुन मेघवाल जी को बनाया है। ये राजस्थान के लिए ये गौरव का विषय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज पिछले 9 वर्षों में जितने काम विकास हुए हैं जिसकी मैं कम शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान में एक सरकार ऐसी भी है जिसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। एक सरकार ऐसी भी है जिसको राजस्थान की जनता ने, अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, तब पृथ्वीराज चौहान की धरती से संकल्प बनता है। 4 बास 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूक मत चौहान। यहां से 135 किलोमीटर दूर एक ऐसी मुगलिया सोच की सरकार है जिसको उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लेना है। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उनसे पीड़ा कुछ लोगों को ऐसी है कि कोई जहर उगलते हैं तो उस जहर को भी आप नीलकंठ बनकर इस आजादी के अमृत महोत्सव में इस मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए चरेवती चरेवती का संकल्प लेकर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस मां भारती के लिए रात दिन इस देश की सेवा के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आपका सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की वीर धरा पर इस ऐतिहासिक कार्यकाल पर आपने यहाँ के जनता को आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ के लोगों का प्रेम देखते ही उमड़ रहा है कि जैसे अजमेर में महाकुंभ आया है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अब जिनका आपको इंतजार था, जिनकी एक आहट देख पाने के लिए आप बेचैन थे, हमारी देश की तकदीर और तस्वीर जिन्होंने बदल डाली, हमारे नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं सआदर अनुरोध करूंगा, आओ और आपको चाहने वालों को संबोधित करो। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान
भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए हुए इस वीर भूमि के मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धरती पर वीर तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण, डिग्गी कल्याण जी, देवधाम जोधपुरिया, खोड़ा गणेश जी और माता शाकंभरी की कृपा है। ये भूमि अनेक ऋषियों मनुष्यों की तपोस्थली है, कार्यस्थली रही है। यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। मैं अजमेर की इस पावन भूमि से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, मां मीरा की भक्ति और विजय सिंह पथिक जैसे क्रांति वीरों की शक्ति को भी नमन करता हूं। मैं राजस्थान की प्रत्येक माता, बहन, बेटी को नमन करता हूं जिन्होंने इस धरती को वीरों की धरती बनाया। आज ही देवी अहल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती भी है। राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए देश के लोगों को कर्तव्य पथ दिखाने की दिशा दिखाने के लिए देवी अहल्या जी को देश हमेशा याद रखेगा। मैं देवी अहल्याबाई होलकर जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आज राजस्थान बीजेपी की सराहना करूंगा। राजस्थान बीजेपी पूरा उत्साह के साथ हम सभी के श्रद्धेय स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी का जन्मशती वर्ष मना रही है। कुछ दिन पहले 15 मई को ही उनकी पुण्यतिथि भी थी। मैं भैरों सिंह शेखावत जी को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां अजमेर आने से पहले मुझे तीर्थराज पुष्कर जाने का सौभाग्य मिला। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए हैं। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। साथियों, देश ने 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। इस संकल्प में
राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। साथियों, आखिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है सबका साथ, सबका विकास। इसका जवाब है वंचितों को वरीयता। साथियों, कांग्रेस ने 50 साल पहले, आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। साथियों, कांग्रेस ने किस तरह देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया, इसका उदाहरण कांग्रेस के समय चीला टीकाकरण अभियान है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टीकाकरण का दायरा सिर्फ 60% के आसपास ही पहुंच पाया था। उस समय कांग्रेस के शासन के काल में 100
में से 40 गर्भवती महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। राजस्थान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों, हम सभी ने अपने बचपन में अपनी मां को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था वो हर महिला के जीवन पर संकट लाता था। देश की महिलाओं की ये परेशानी भी कांग्रेस को कभी नजर नहीं आई। कांग्रेस शासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। इसलिए 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी बिना गैस कनेक्शन के एक पीढ़ी और गुजर जाती। मुझे ये स्थिति स्वीकार नहीं थी। इसलिए ही पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। साथियों, पानी की एक एक बूंद की कीमत राजस्थान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते। जब संकट हल करने में, पानी से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में कांग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए
हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपए और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान हैं। छोटे किसानों की जरूरत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। 6 गुना वृद्धि। भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की ही सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहां राजस्थान के किसानों को हुआ है।
इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। चारों तरफ विकास का काम चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है। मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाईवे और रेलवे 24 लाख करोड़। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार से अगर हम विचार करें तो इसमें से 24 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। न रेल बनती न रोड बनता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे गरीबों के बैंक खाते में जमा किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 24 लाख करोड़ रुपए 85 पैसों के हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आदिवासी बच्चों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
पढ़ाई के लिए भेजे हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 19,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने पानी सुविधाओं के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 3.25 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। आप कल्पना कर सकते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान हमारी राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों को भी उठाना पड़ता। साथियों, गरीब का सबसे बड़ा सपना उसका अपना घर होता है। कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को जो घर मिलते थे वो 4 दीवारों के खंडहर बन के रह जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस गरीब के घरों को भी लूट लेती थी। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 2,25,000 करोड़ रुपए 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों को घर बनाने के लिए दिए हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। बाकी बचे 25,000 करोड़ रुपए में घर न बनता, खंडहर ही बनते, घर का सपना कभी पूरा नहीं होता। साथियों, बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत करीब 24 लाख करोड़ रुपए की मदद मेरे देश के युवाओं को की है। ये पैसा भी पूरा का पूरा युवाओं के बैंक खातों में गया है। साथियों, जब देश का पैसा देश के विकास में लगता है तो विकास दिखता भी है और विकास महसूस भी होता है। ये हम राजस्थान में भी होते हुए देख रहे हैं। राजस्थान में बहुत बड़े रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। कुछ समय पहले ही मुझे दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाने का भी अवसर मिला था। इस ट्रेन से पुष्कर आने वाले लोगों को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले लोगों को बहुत मदद मिली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ मिलना भी राजस्थान को शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ हो रहा है। बॉर्डर के क्षेत्रों तक पहुंचना भी अब और आसान हुआ है। इन सभी ने राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ाने में, रोजगार के अवसर बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अपने जिस सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। देश की हर सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत है, भारत के लोगों का पसीना है। देश को आगे ले जाने के लिए हर भारतवासी ने जो संकल्प दिखाया है वो अद्वितीय है। ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। 3 दिन पहले आपने ये देखा है, भारत को नया संसद भवन मिला है। आपने टीवी पर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन
आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कई कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, अड़ा कैसे हुआ है। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके भ्रष्टाचार पर, इनके परिवारवाद पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। साथियों, 2014 में आप लोगों ने कई दशकों बाद केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाई थी। भाजपा ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई है। साथियों, यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। साथियों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से कुछ स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए
बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। आज बड़ी संख्या में हमारी वीर बेटियां अग्निवीर में भर्ती हुई हैं, नौसेना में नाविक भर्ती हुई है। गांव की बहनों को कमाई के अवसर बढ़े, इसके लिए 9 करोड़ बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और सहायता को भी दोगुना कर दिया। बेटी को रसोई में धुआं सहना ना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसके लिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दे दी। बेटी का घर भी, संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बों में ना रखनी पड़े, इसके लिए उसे जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले। और इन सब प्रयासों का जो परिणाम रहा है वो भी अभूतपूर्व है। सच है यह है कि कांग्रेस के पास राजस्थान के लिए, देश के लिए कोई काम करने के लिए मंगल कल्पना नहीं है, शुभ विचार नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना? ये गारंटी याद है ना, उन्होंने पिछली बार दी थी, 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? भाइयों और बहनों, ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविधाएं नहीं होगी। भारत के लोगों के पास शिक्षा के, स्वास्थ्य के बेहतरीन संसाधन होंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रूप में उभर आकर आने वाली है। भारत दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक बनेगा। भारत दुनिया में सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनेगा। इन सभी में राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पराक्रम और परिश्रम की पुण्य भूमि नवनिर्माण का आह्वान कर रही है। इस नवनिर्माण को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने 9 साल मुझे काम करते देखा है। बिना थके, बिना रुके
सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार, यही मेरा परमात्मा। और अभी भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटा रहूंगा। ये आशीर्वाद, ये आपके आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, वही मुझे काम करने की प्रेरणा देती है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप अजमेर से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीते 9 वर्षों में कैसे उनकी केंद्र की सरकार ने काम किया है जन जन के कल्याण